अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सीरीज़ और पैरेलल के बारे में है, लेकिन इससे पहले भी मैं सीरीज़ और पैरेलल के बारे में जो है वीडियो बना चुका हूँ बैटरी से रिलेटेड। तो आज की जो सीरीज़ और पैरेलल की जो वीडियो होगी वो हमारी जो है कैलकुलेशन के बारे में होगी। वो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी कि जैसे कि आप अक्सर सुनते हैं कि अगर हमारे पास दो बैटरियां हैं, उन दोनों बैटरियों को जो है अगर हम इसे सीरीज़ में कर दें तो जो है फिर हमारे वोल्टेज जो है जब इंक्रीज़ हो जाते हैं तो फिर जो है हमारी दोनों बैटरियों की जो कैपेसिटी है वो कितनी रह जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो होगी उसकी कैलकुलेशन के बारे में होगी। और अभी जो है ये फ़िलहाल लोकेशन है तो अच्छा, तो ये जो एक बैटरी है ये है हमारे पास 12 वोल्ट की और 200 एम्पेयर आवर्स की है। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, ये एक बैटरी का ये हमारा नेगेटिव है और दूसरी बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो एक बैटरी का क्या करेंगे कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव को जो है आपस में जंप करेंगे और जंप करने के बाद एक बैटरी का हमारा नेगेटिव बच जाएगा और दूसरी बैटरी का हमारा पॉजिटिव बच जाएगा। तो पॉजिटिव जो है वो हमारे सेल्फ के सेलोनाइट कॉइल में जाएगा। ठीक है, और जो है जो नेगेटिव होगा वो हमारा नेगेटिव जो है वो सबसे पहले जो है वो हमारे इंजन की बॉडी के साथ टच होगा। ठीक है, और जो दूसरा है उसी नेगेटिव से उठा के हमें बैटरी के सेल्फ की मोटर में देना है। बाकी जो आप सिंबल देख रहे हैं ये जो है ये कॉन्टैक्ट है और इसके पर जो है एक कॉइल है, तो ये सेलेनाइट को इंडिकेट करवाता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैं इसकी केबल को भी आपको ट्रेस आउट करके दिखा देता हूँ कि ये हमारी जो है ये हमारी माइनस की केबल है। तो ये सबसे पहले जाएगी हमारी इंजन की बॉडी में, तो इंजन की बॉडी के साथ टच होगी और एक वायर इसी इंजन की बॉडी से हम उठाएंगे और डायरेक्ट जो है हम अपने सेल्फ की मोटर पे लगा देंगे। तो खैर बिल्कुल इसी तरीके से जो है ये हमारा 420 पे भी यही ऐसे ही होगा, लेकिन हमारे 420 में जो है दो सेल्फ काम कर रहे हैं, तो हमें जो है वहाँ पे 4 बैटरियों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब 2 बैटरियाँ हमारी एक सेल्फ़ के लिए और 2 बैटरियाँ हमारे दूसरे सेल्फ़ के लिए। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं अपने 420 के पास, तो ये आ गए हम अपने 420 इंजन के पास। ठीक है, तो ये आ गए हम अपने 420 इंजन के पास आ गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी 4 बैटरियाँ लगी हुई, तो जिसमें से हम 2 बैटरियों का प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपस में जंप कर देते हैं और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निकलता है। तो नेगेटिव का क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम बॉडी के साथ टच करेंगे और बॉडी के बाद जो है इससे एक उठा के हमें अपनी सेल्फ की मोटर में देनी है। तो अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन बैटरियों का जो दोनों का जो नेगेटिव होगा वो पहले हमारी बॉडी के साथ टच होगा, तो टच होने के बाद जो है एक केबल जो है हमारी एक सेल्फ में चली जाएगी और दूसरी केबल जो है वो दूसरे सेल्फ में चली जाएगी। अब इसका जो पॉजिटिव है ये हमारा लगेगा सेलोनाइट कॉइल पे। तो ख़ैर इस सेल्फ़ के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, तो कोशिश करूँगा कि वो एनिमेशन से मैं वीडियो बना सकूँ। तो अभी फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी बस है। तो पहले जो है हमारा पॉजिटिव जो है वो बस में आएगा, तो बस से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास 2 सेल्फ़ लगे हुए हैं, तो एक सेल्फ़ के सोलेनॉइड कॉइल में जाएगी और इसी तरीके से एक और वायर हम यहाँ से बस बार से लेंगे और वो जाएगा हमारे दूसरे सेल्फ़ में। तो ख़ैर ये आप देख सकते हैं। अब ये देखें ये हमारा माइनस है। अब यहाँ से एक वायर हमने केबल उठाई, केबल उठा के हमने सेल्फ़ के डायरेक्ट मोटर में दे दी। ठीक है, और उसके बाद जो है हम चलते हैं अपने दूसरे सेल्फ़ के पास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बस बार से जो है एक वायर यहाँ से आउटपुट हो रही है और एक वायर जो है हमारी बॉडी से जो टच है, एक केबल जो है हम यहाँ से उठाएँगे। ठीक है, अब यहाँ से उठाने के बाद हम दूसरे सेल्फ़ के पास जाएँगे, तो इसका जो पॉजिटिव होगा वो डायरेक्ट हमारे सोलेनोइड में जाएगा और दूसरा जो होगा वो हमारे मतलब के मोटर की बॉडी के साथ, मतलब मोटर के साथ माइनस जो होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम चलते हैं अपने रजिस्टर पर, तो वहाँ पे मैं आपको इतनी ईज़ी तरीके से कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके अगर घर पे बैटरी भी होगी तो आप भी उसकी ईज़ी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आगे हैं हम अपने रजिस्टर के पास। तो अभी जो है मैं आपको बहुत इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बैटरी जो इंटरनली होते हैं, जो इसके मतलब के इंटरनली जो कनेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि वो हमारे सीरीज़ में होते हैं या वो पैरेलल में होते हैं।
तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो पहले जो है मैं एक बैटरी बना देता हूँ, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भी बैटरियाँ यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो होती हैं वो लेड एसिड की बैटरियाँ ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्राई बैटरियाँ बहुत महंगी होती हैं, तो हर कोई नहीं ख़रीद सकता, तो ज़्यादातर हम यही ख़रीदते हैं। तो खैर, इससे जो है मुझे समझाना भी आपको बहुत आसान हो जाएगा। और जो है खैर अब बात कर लेते हैं, क्योंकि इन बैटरियों पे जो है हमारे जो कैप होते हैं वो 6 कैप होते हैं, ठीक है। जिससे जो है हम जो है ना एसिड, अगर हमारा पानी का लेवल कम हो जाए, या जो है ना अगर हमें उसमें जो है 0 TDS का अगर पानी भी डालना होता है, तो वो हम यहीं से इसका लेवल बराबर करते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा कैप नंबर 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, और ये आ गया 5, और ये आ गया 6, ठीक है। तो इसके अंदर हर एक कैप के अंदर मतलब एक एक सेल होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि एक एक सेल होता है, तो पर सेल में हमारे कितने वोल्ट होते हैं, और पर सेल जो है वो हमारे कितने एम्पेयर का होता है। तो मिसाल के तौर पर कि ये हमारे पास एक बैटरी की जो कैपेसिटी है, अभी जो ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक मिसाल के तौर पर कि इसके जो आउटपुट के जो वोल्ट हैं वो हमारे पास 12 हैं, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है हमारे पास 200 एम्पेयर्स आवर्स की, ठीक है, 200 एम्पेयर्स आवर्स की है। अब खैर सेल की बात कर लेते हैं। तो पर सेल जो है वो हमारा 2 वोल्ट जनरेट करता है, ठीक है, 2 वोल्ट। और बिल्कुल इसी तरीके से जो है हमारा पर सेल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी बैटरी जो है वो 200 एम्पेयर की है टोटल, ठीक है। ये टोटल जो है ये हमारे 200 एम्पेयर की है। तो इसका जो पर सेल है वो भी जो है हमारे 200 एम्पेयर का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ 200, ठीक है। तो पर बैटरी जो है वो हमारे 200 एम्पेयर की होती है, सही है। अब होता ये है कि अगर मैं 200 एम्पेयर को अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा, तो 2 एकम 2, 2 4, 2 6, 2 चौक 12, तो मतलब कि अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो ये हमारा बनेगा 1200, ठीक है। इसके अगर मैं सबको टोटल करूँगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है इसका तरीका थोड़ा अलग है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम नॉर्मल वो करते हैं, पावर निकालते हैं। पावर के साथ जो है हम वोल्टेज और करंट को जो है वो उसका जो ये वाला फार्मूला लगता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो हम ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक ये बनाते हैं, P = I = V, ठीक है। जब आप वोल्टेज और करंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी पावर निकलेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें यही फार्मूला इसमें यूज़ करना होगा। अब मिसाल के तौर पर कि ये हमारे 2 वोल्ट्स हैं, ठीक है, और 200 हमारे एम्पेयर हैं। तो हम क्या करेंगे कि 200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 400, ठीक है। तो 400 जब बना तो पर सेल की हम यही कैलकुलेशन करेंगे, तो पर सेल जो है ये हमारा 400 होगा, ठीक है। अब क्या है कि कितने सेल हैं हमारे पास, सेल हैं हमारे पास 6, ठीक है। तो पर सेल जो है वो उसको हमने जब वोल्ट के साथ कैलकुलेट किया तो ये बना हमारा 400 का। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 6 के साथ। जब आप इसको 6 के साथ करोगे तो 1200 का इसका डबल बनेगा, मतलब 2400, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 2400। अब जब ये 2400 बनेगा, अच्छा तो खैर ये जो है 400 के हिसाब से हमारा बन गया 2400। अब सवाल ये है कि ये जो 2-2 वोल्ट हैं इससे जो है हमारे 12 वोल्ट कैसे बने। तो 12 वोल्ट जो है वो हमारे ऐसे बनेंगे कि इसके जो कनेक्शन होते हैं वो इंटरनली जो होते हैं वो हमारे सीरीज़ में होते हैं। कैसे होते हैं कि मिसाल के तौर पर ये मेरा है मेन पॉजिटिव, जो मेरा आउटपुट टर्मिनल पे निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, ये हमारा निकल रहा है फर्स्ट सेल से, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव के साथ मैंने मतलब यहाँ से मैंने एक पॉजिटिव उठाया, अब इसका बच गया नेगेटिव, ठीक है। तो इसके ये लोग कैसे प्लेटें बिठाते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरीके से सारी पूरी सीरीज़ चलती है, ठीक है। अब क्या है कि इस सेल का नेगेटिव बच गया, ठीक है। तो इस नेगेटिव को हम उठा के दूसरे सेल में लेके जाएंगे, तो इसके पॉजिटिव के साथ हम टच करेंगे, तो इसका जो नेगेटिव बचेगा वो इसके पॉजिटिव के साथ टच करेंगे।
फिर इसका नेगेटिव बचेगा इसके पॉजिटिव के साथ, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इसके साथ नेगेटिव, मतलब कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, और लास्ट में बचेगा हमारे पास नेगेटिव। तो जब हम इन सेलों को जब हम सीरीज़ में जोड़ेंगे तो अभी आप ये काउंट भी कर सकते हो, 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ पे हमारे बन गए 12 वोल्ट। अब सवाल तो ये है कि ये तो हमारे 12 वोल्ट बन गए, और जो है ना पर सेल की हमारी कैपेसिटी थी जो कि थी 200 एम्पेयर की, अगर हम इसको टोटल करते तो वो 1200 एम्पेयर बनते, लेकिन बैटरी फिर हमारे 200 एम्पेयर पे कैसे आ रही है। तो सवाल ये है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर कि मैंने ये कैलकुलेशन कैसी की कि 2 वोल्ट था, 2 वोल्ट को मैंने मल्टीप्लाई बाय किया 200 से, जब 200 से किया तो ये हमारे बने 400 पर सेल जो है। जब मैंने ऐसी कैलकुलेशन की तो ये हमारे बने 400, और 400 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 बनेगा। अब जब ये हमारा 2400 बना तो अब हमने क्या किया कि हमने तो इसको सीरीज़ में जोड़ दिया। जब सीरीज़ में जोड़ा तो यहाँ पे हमारे आ गए 12 वोल्ट। अब जब 12 वोल्ट आ गए तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारा आंसर आएगा टोटल जो है 200। ठीक है, तो ये आएगा हमारा टोटल जो बैटरी के जो एम्पेयर थे, जितनी भी हमारी प्लेटें थी, जब इसमें हमने जब जो है वोल्टेज जब इंक्रीज़ किए, ठीक है, तो हमारे सारे एम्पेयर जो हैं वो सारे हाफ ऑफ हो गए। तो सारे हाफ ऑफ होने की वजह ये बनी कि ये टोटल सेल जो है पूरी बैटरी के टोटल की कैपेसिटी जो है वो हमारे 200 एम्पेयर की हो गई, 12 वोल्ट और 200 एम्पेयर। तो ये थी इसकी इजी कैलकुलेशन। ठीक है, अब खैर अब मिसाल के तौर पर मैं एक दूसरी बैटरी बना लेता हूँ। ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा मैंने शॉर्टकटली बता दिया। अब मतलब कि थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे भी कंफ्यूज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक दूसरी बना लेता हूँ। तो अब मिसाल के तौर पर ये हमारी एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। फिर ये हमारी एक और बैटरी आ जाएगी, ये आ गया पॉजिटिव, और ये आ गया हमारा नेगेटिव। और ये जो बैटरी है ये हमारी पर बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, ठीक है। और एक बैटरी के मिसाल के तौर पर जो है एक बैटरी जो है वो है हमारी 200 एम्पेयर की, ठीक है। ये भी 200 की है और ये भी हमारे 200 एम्पेयर की है, लेकिन आउटपुट जो इसके वोल्टेज हैं वो हैं 12 वोल्ट, ठीक है। अब जब 12 वोल्ट है, अगर मैं इसको पैरेलल के साथ जोड़ूंगा, पैरेलल मतलब क्या है कि इसका पॉजिटिव मैं इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ूं और इसका नेगेटिव जो होगा वो मैं इसके नेगेटिव के साथ जोड़ूंगा। तो यहाँ से आउटपुट मैं नेगेटिव ले लूँगा और यहाँ से आउटपुट मैं पॉजिटिव ले लूँगा। जब आप प्लस प्लस के साथ लगाओगे, मतलब टच करोगे, और नेगेटिव नेगेटिव के साथ टच करेंगे, तो इससे आपके वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं होंगे, बल्कि वोल्टेज जो होंगे वो आपके 12 ही रहेंगे। चाहे आप जितनी भी बैटरियाँ जो हैं पैरेलल में जोड़ दें तो वोल्टेज 12 रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि जो करंट की कैपेसिटी जो होगी आपकी, ठीक है, वो आपकी 400 एम्पेयर की हो जाएगी। मतलब 200 ये और 200 ये जो टोटल मिला के ये आपकी 400 की हो जाएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जो है अब हम क्या करेंगे कि एक बैटरी है हमारे पास, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, और ये 12 वोल्ट है, ठीक है। एक बैटरी हमारे पास आ गई, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, और ये हो गया 12 वोल्ट, और एम्पेयर है हमारे पास 200 की, और यहाँ पे भी है हमारे पास 200 एम्पेयर। तो मैं क्या करूँगा कि ये पॉजिटिव मैंने उठाया, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ा, और इसका नेगेटिव मैंने बाहर निकाला। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पर सेल हमारा 2 वोल्ट का, जब हम इसके साथ सीरीज़ करते रहेंगे तो ये हमारे वोल्टेज इंक्रीज़ होते रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव उठाया, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ लगाया, उसका नेगेटिव मैंने आउट कर दिया, ठीक है। अब जब आउट कर दिया तो अभी हमें करना क्या है, अब हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन। हम आ गए हैं अपनी कैलकुलेशन के पास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बैटरी जो थी वो हमारी 12 वोल्ट की थी और एम्पेयर थे उसके 200, ठीक है। क्योंकि हमें जो है 24 वोल्ट मतलब कि आउटपुट हमें रिक्वायरमेंट है, तो कैसे पता लगेगा कि जब हम ये दो बैटरियां जोड़ेंगे
तो हमारी दोनों बैटरियों की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 200 एम्पेयर आएगा। ठीक है, एक बैटरी का 200 एम्पेयर हुआ मल्टीप्लाई बाय 12 वोल्ट, तो ये हमारा बना 2400। अब क्या है कि हमें क्या करना है कि हमारी दो बैटरियां जो हैं वो 400 की हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि एक का जो 2400 बना तो दूसरी बैटरी का भी ज़ाहिर बात है वो भी 2400 बनेगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। दो बैटरियां, तो एक बैटरी का जो बन रहे हैं हमारे पास 2400, अब दो बैटरियां आएंगी तो ये बनेगा हमारा 4800। तो दोनों बैटरियों को मिला के जो हमने कैलकुलेशन की वो बना 4800। तो हमारी रिक्वायरमेंट कितने की है? 24 वोल्ट की। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट हमारी 24 वोल्ट की है तो डिवाइड करेंगे हम इससे 24 से। जब 24 से करेंगे, जब हम अपना आंसर देखेंगे तो क्या हुआ कि एक बैटरी हमारी 200 एम्पेयर की थी, दूसरी भी 200 की थी। ठीक है, तो दोनों मिला के उसकी कैपेसिटी कितनी बन रही थी? 400। और जब हमने इससे वोल्टेज जो है वो 24 निकाले, ठीक है, 24 वोल्ट जब हमने निकाले तो हमारी टोटल बैटरी की कैपेसिटी कितनी रह गई? मतलब कि एक बैटरी जो थी वो हमारी 100 की हो गई और दूसरी बैटरी भी जो थी वो भी हमारी 100 की हो गई। तो दोनों बैटरियों को जब हमने मतलब कि जब उसका वो निकाला हमने कैलकुलेशन, तो क्या किया कि दो बैटरियां थी, तो जिसकी वजह से हमारे दोनों बैटरियों के जो है एम्पेयर जो हैं वो सिर्फ 200 रह गए हैं। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि हमारे जो एम्पेयर होते हैं वो इस तरीके से डिक्रीज़ होते हैं, और दूसरी जब हम बैटरियों को सीरीज़ पे जोड़ते हैं तो हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो इस तरीके से इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो खैर ये तो आप बेहतर तरीके से इसकी कैलकुलेशन जो भी है वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो आजकल जो है आप अक्सर यूट्यूब में देख रहे होंगे कि ये जो लिथियम सेल होते हैं इससे भी लोग जो है 30 एम्पेयर 50 एम्पेयर की जो है बैटरी वगैरह बना रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है सिर्फ बैटरी नहीं बनाते बल्कि इसके साथ जो है वो BMS भी मतलब कि वो भी कनेक्ट करवाते हैं। तो BMS होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो खैर, तो ये जब आप मिसाल के तौर पर अगर कभी भी आपके पास ऐसे सेल आ जाएं या आप इसका कभी भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने लगें तो आपको जो है उस वक्त आपको इस फार्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। इसकी वजह ये है, जब आप इसको सीरीज़ और पैरेलल करेंगे तो आप तो वोल्ट तो इसके बढ़ा देंगे 12 वोल्ट, ठीक है, लेकिन शर्त ये कि सेल भी सही होने चाहिए। ठीक है, अब वोल्ट तो बढ़ा दे वोल्ट तो आप बढ़ा देंगे, लेकिन क्या है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि यार ये जितने सेल जो मैंने लगाए हैं इसके टोटल सेल की कितने एम्पेयर की जो है मेरी बैटरी बनी है इससे। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।